दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो, देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो। और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो, और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो। तेरा ही ध्यान धरे सांझ सकारे, तेरा ही ध्यान धरे सांझ सकारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बस
बसे हैं आकर, दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ, मंगल गाओ गौरी गाओ, आओ रे आओ। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे, सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो, मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है, इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है, गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है, गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो, सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ, मंगल गाओ गौरी गाओ, आओ रे आओ। जागो नारी शक्ति जागो, असुर तत्व को मार भगा दो, जागो नारी शक्ति जागो, असुर तत्व को मार भगा दो, जन जन में देवत्व जगा दो, भू पर स्वर्ग खींच कर ला दो, जन जन में देवत्व जगा दो, भू पर स्वर्ग खींच कर ला दो। दुर्गा सीता की बनो अवतार, कलश सिर धारण करो, दुर्गा सीता की बनो अवतार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश
कलश सिर धारण करो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे। सप्त द्वीप में वसुंधरा सब सिंधु वेग भी वास करे। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे। सप्त द्वीप में वसुंधरा सब सिंधु वेग भी वास करे। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे। घर वर श्रेष्ठ मिले कन्या को, जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे। घर वर श्रेष्ठ मिले कन्या को, जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ, जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश
कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। शीश धरा जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धरा जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश। भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर निकली ए भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की अब, घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ए भारत की नारियां। भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में हो, हर प्राणी के जीवन में कर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां।
भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। यज्ञ पिता गायत्री माता हो, यज्ञ पिता गायत्री माता की है राज दुलारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की, अब घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। ये भारत की नारियां, ये भारत की नारियां। ओम चंदनस्य महत्पूर्णम् अभिवक्षति धियो यो नः प्रचोदयात्। यजमानो हविर्यि हरेरमानो वरुणेन बोध्यऋषभो समानयायो। अब थोड़ी चल आगे। बुद्धि बुद्धि सहिता महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम देवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम रामनाथाभ्यो नमः। आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव चन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शान्तिरेव सवितुर्तानिताशुभ किमग्रं तन्नयाशुभ। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्ति। लगा लो क्या होगा। जितने भी कलशधारी माताएं बहने हैं पर सब कलश को व्यवस्थित अपने गोदी में लेकर के बैठे। जितने भी हमारे कलशधारी माताएं बहने हैं कलश को अपने गोदी में लेकर के बैठे। आगे आकर के बैठे, आगे से आप पंक्ति बना करके बैठे। वेद भगवान की आवाज आपके मंच तक आना चाहिए। कितने माताएं बहने जो थक गई हाथ उठाइए। भारतीय संस्कृति की धन्यवाद भाई बहनों। जो भी देव मार्ग में भाई बहन खड़े हुए उनसे प्रार्थना है यही है क्रांति की ज्वाला। बनी दुर्गा यही काली असुरता को मिटा डाला। बनी दुर्गा यही काली
कहे तो मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां हर घर चितराने की करती है तैयारियां हर घर चितराने की करती है तैयारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी ज्ञान की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारे ज्ञान की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारे हर प्राणी के जीवन में हर प्राणी के जीवन में कर देती है उजियारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां कदम मिल के रुकने पाए ऐसी शक्ति दे दो माँ कदम मिल के रुकने पाए ऐसी शक्ति दे दो माँ वेद भाव को दूर करे हम ऐसी भक्ति दे दो माँ वेद भाव को दूर करे हम ऐसी भक्ति दे दो माँ हर मानव के जीवन किया हर मानव के जीवन किया मिलकर सीखे चारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर आई मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां हर घर रंग कराने की अब करती है तैयारियां हर घर रंग कराने की अब करती है तैयारियां मंगल कलश सजा कर आई जय हो मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर आई हे भारत की नारियां भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी, गायत्री परिवार के
मेरे साथी बंधुओं, माताओं, भाइयों, बहनों, आज आप सभी कलशधारी बहनों के रूप में नहीं हैं। आप सभी ने शांति कुंज के तत्वावधान में आपके इस गांव में हो रहे 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है। हमारी गायत्री परिवार की यह परिपाटी रही है कि इनका उद्घाटन कोई रिबन काट के नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है? हमारी मातृशक्ति भगवान को धारण करके घूमती है, घर घर पर कार्यक्रम का जो शुभ संदेश है वो पहुंचाती है। ये आप सभी ने पहुंचाया है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने 1981 की साल में एक प्रज्ञा संस्थान, आपकी जैसी प्रज्ञापीठ के उद्घाटन के उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिए गए संदेश में कहा था कि कोई समय था कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को कंधे पर कावड़ में बिठा के पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा कराई। आज भी आप सभी भाइयों बहनों ने उसी श्रवण की भूमिका निभाई है। आप सभी ने हमारी भारतीय संस्कृति के माता पिता गायत्री माता और यज्ञ भगवान को धारण करके उनको पूरे गांव की यात्रा कराई है। आप सबने मंगल कलश के बारे में कहा जाता है कि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। आपने देवताओं को धारण किया है और देवताओं को धारण करके सिर पर धारण करके करने की शक्ति मातृशक्ति की माताओं बहनों की होती है। आप सभी ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुदेव गायत्री माता परम वंदनीय माता जी से हम सभी प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य की वर्षा हो और इस 4 दिवसीय कार्यक्रम जिसका आपने शुभारंभ किया है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से पार हो, आप सभी की उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हो। इसी भावना के साथ आगे का कार्यक्रम यहाँ के हमारे बंधुगण जो है वो करेंगे। चौपाई है धन्य भूमि बनपंथ पहाड़ा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। नाथ कौन है? गुरुदेव के संत हैं। जानत तुम्ही हो जाई। जो गुरु को जान गया वो गुरु के ही अनुदानों को वरदानों को लेकर के हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस योगेश महाराज जो साक्षात में कृष्ण भगवान योगेश्वर थे, उनकी गीता को उन्होंने सुनाया था। गुरुदेव की गीता को सुनाने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि हमारा दीप प्रज्वलित करके आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सब लोग मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि हमारा दीप प्रज्वलित करके आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सब
स्वागत करें महाराज लोगों का। रतन गोपाल पुष्पहार के दिन श्री हेमेंद्र नायक जी, श्री हेमेंद्र नायक धनीराम जी थोड़े पुष्पहार के माध्यम से भाव से श्री लखनलाल जी पटेल प्यारे जी थोड़ा द्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः। इसके वो सादर श्री योगेश गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कर रूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमेश्वरम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावा जासो कृपा निर्मल भक्ति पावो पुनि बंदा शारद सूर्य सरिता युगल पुनीत मनोहर चरिता जन पान पाप हर एका कहत सुनत हर अविवेक बंदह कर पद परम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग बंदह प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सवहरा श्रीरामन सब जग जाने करो प्रणाम चार जोग पाने करो प्रणाम चार जोग पाने। ओम श्री गुरुवे नमः आदि शक्ति नमः महाकालाय नमः। गोविंद मेरा है गोपाल
सब बहन भाई साथ एक साथ एक स्वर भाई सब बहन भाई शिरोमणि सुखदेव भगवान की जय, प्रणसद भगवान की जय, युग ऋषि युग व्यास की जय, अखंड भारत की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने स्थान पर बैठ जाएं कुछ समय के लिए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, स्थूल मार्गदर्शिका आदरणीय शैल बहन जी, श्रद्धेय डॉक्टर पापंड्या जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय स्टूडियो के पूर्व नायक व्यास जी, उनके साथ संगीत में श्री हेमलाल तत्वदर्शी जी भाई साहब, आदरणीय हमारे मनीष जी भाई साहब, हमारे मंजित जी, हमारे विजय जी और इस कार्यक्रम के सभी संयोजक संयोजिका और हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पत्रकार आदि इत्यादि प्यारे बच्चे। यदि आप लोग बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा 4 दिन के कार्यक्रम की आपको जानकारी हो जाए, नहीं तो फिर बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, यदि आपने आज की बगीचे से निकाल करके 2 पौधे जो गुरुदेव के बगीचे में रोपित किए हैं, ये आप सौभाग्यशाली हैं। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग कि आपको मालूम नहीं है आप किस गांव में रह रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है व्यासपीठ से कि जैसी ये 2 मूर्तियां इस गांव से नहीं, इस गांव में आंधी आएगी। आंधी 2-3 दिन के बाद देखना, यहाँ की लड़कियां, यहाँ के लड़के, यहाँ के हमारे बहन भाई कदम से कदम मिला करके चलेंगे आने वाले शाम में। लेकिन आपने ध्यान से सुना यदि, क्योंकि ये जो 4-5 दिन यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा, आपको पूरी बात मिशन की नहीं की जा सकती, धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत बात नहीं की जा सकती, समाज की समस्याओं की बात नहीं की जा सकती। लेकिन आप में से कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा हो तो मालूम होगा, जैसे पिक्चर हॉल में 3 घंटे की पिक्चर चलती है, लेकिन उससे पहले 5 मिनट का एक ट्रेलर दिखाया जाता है और ट्रेलर को देख करके समझ जाते हैं अच्छे स्टूडेंट। 3 घंटे नहीं बैठते, 5 मिनट देख करके निकल करके आ जाते हैं, समझ जाते हैं इस पिक्चर का अर्थ क्या है, इस पिक्चर का उद्देश्य क्या है, इस पिक्चर का भावार्थ क्या है। ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा है, ये आपको 4 दिन के बाद समझ में आएगा, जब 24 तारीख को यहाँ से विदाई हो जाएगी। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ करके कि आपके पास जो यदि अपने को मनुष्य होने के नाते मनुष्यता को धारण करते हैं, तो एक कॉपी पेन लेकर के यहाँ पर बैठना।
क्योंकि यहाँ वेदांत की चर्चाएं नहीं होंगी, यहाँ बहुत ज्यादा रामायण की चर्चाएं नहीं होंगी, यहाँ भागवत की चर्चाएं नहीं होंगी, यहाँ कुरान की चर्चाएं नहीं होंगी, यहाँ गुरु ग्रंथ की चर्चाएं नहीं होंगी। यहाँ चर्चाएं होंगी तो किसकी, ध्यान से सुन लें। मैं अभी कल से शुभारंभ करूंगा। अभी तो मैं 2-3 मिनट के अंदर आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे यहाँ भाई साहब बहुत सारी भागवत कथाएं चलती है, बहुत सारी श्री राम कथाएं चलती है, बहुत सारे यज्ञ चलते हैं, बहुत सारी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? जब सारी दुनिया में इतनी संस्थाएं हैं तो इस संस्था की क्यों आवश्यकता पड़ी है? इसको ध्यान से सुनना हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को। और ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस क्षेत्र के जो अपने को वरिष्ठ कार्यकर्ता मानते हैं, उनके लिए ये 3-4 दिन की कथा होगी, क्योंकि ये सामान्य जनता को तो हम रातों रात बदल देंगे। जैसे माता जी ने कहा था, बेटे मैं रातों रात युग परिवर्तन कर दूं, लेकिन बेटे मेरे बच्चों को लाशों पे से गुजरना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी प्रकृति संतुलित नहीं हो पाई है। दुनिया को तो हम रातों रात बदल देंगे, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ बहन भाई हैं, वो ध्यान से 3-4 दिन इस बात को सुनना। और ये मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य इस प्रांगण में आने के लिए, इस कार्यक्रम के साथ। नंबर 1, ध्यान से सुनिए। इस मिशन की इसलिए आवश्यकता पड़ी, 2500 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, यदि आपको मालूम हो। जिस परिस्थिति में आज आप बैठे हैं, जैसे यहाँ कोई शादीशुदा बहन बैठी है, ऊपर हाथ करके बताना। जिनकी शादी हो गई है ऊपर हाथ करना, नीचे हाथ कर लो। अब वो हाथ उठाना बहन जो ये मेरे प्रश्न का जवाब दे सके। कोई ऐसी बहन यहाँ बैठी हो जिसके पति ने जिंदगी में एक बार भी गाली ना दी हो तो ऊपर हाथ करना। तेरी की एक बहन नहीं मिलेगी। ये जो कथा होने जा रही है बहनों भाइयों, इसलिए होने जा रही है, 2500 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने क्या कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौवा मोती। समाज में ब्राह्मण नाम की जाति धरती पर नहीं रह जाएगी। धरती पर संत परंपरा समाप्त हो जाएगी। सारी दुनिया में एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, ना ब्राह्मण होंगे, ना क्षत्रिय होंगे, ना शूद्र होंगे। धरती पर वैश्य नाम की एक जाति रह जाएगी, जिनको एक ही जीवन में संस्कार होगा कि राम राम जपना, पराया माल, बस धन ही 24 घंटे उनके दिमाग में चिंतन चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक बात और समझ में आएगी कि एक व्यक्ति ने यदि नेगेटिविटी के अंदर, नकारात्मक के अंदर ये बात कही है कि धरती पे एक ऐसा कलयुग आएगा धरती पर कि चारों तरफ से आफत मची होगी संसार में, जिसको जगत गुरु कहते हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं इस देश को। और आज ये देश किस गर्त में जा रहा है बहनों भाइयों, लेकिन आप देख रहे हैं कि कीचड़ में से कमल खिल रहा है फिर पुनः से। क्यों? क्योंकि रे मन धीरज क्यों न धरे, 1 सहस 900 के ऊपर ऐसा योग परे, वर्ष सहस 9 सतयुग बीते, धर्म की बोल बढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे। लेकिन जब समाज में दहेज की समस्या, पारिवारिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या चरम सीमा पर चलेंगी धरती पर, तो उस समय क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे निकल करके गांवों से जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते हुए अपने माता पिता की सेवा की कल्पना कर रहे थे, समाज की कल्पना कर रहे थे, राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, लेकिन उनको एक पत्र मिल गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, किसी महाकाल की सत्ता का, और छोड़ करके चल दी अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी खेती को। जैसे मैं रायगढ़ से आ रहा था तो मेरे आदरणीय भाई साहब कह रहे थे, मनीष जी भाई साहब आज आप मेरी झोपड़ी में जा रहे हैं, मेरे घर में कोई खाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। मैंने कहा मैं अपना ऋण चुकाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरे गांव में आए थे मेरी झोपड़ी में, और आज मेरी झोपड़ी किस महलों की तरीके से चल रही है बहनों भाइयों। मुझे विश्वास है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग वही धरती के मेहमान होते हैं, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती निवास नहीं करती। ध्यान रखना, जितने महापुरुष हुए हैं धरती पर वो गरीब परिवारों में हुए हैं, वो गांव में हुए हैं। और आज मेरा सौभाग्य 30 साल में पहली बार इन दोनों भाइयों का ऋण चुकाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन बहनों भाइयों, नहीं तो मेरा आने का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था, क्योंकि पहले से हमारे श्रद्धेय टोली नायक इस टोली में चल रहे हैं, जो बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन ये दोनों भाइयों का मेरे ऊपर ऋण था बहनों भाइयों, उसी के लिए मैं आया हूँ। यदि मुझे आप अपने पुत्र के रूप में मानती है, यदि आप मुझे अपने भाई के रूप में मानती है, तो 3-4 दिन बैठ करके यहाँ पर सुनने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ बहनों भाइयों कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचाना को। ध्यान रखना, 2
2026 तक नोट कर ले, जिनको नोट करनी है। मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूँ कि धरती पर जो 600 करोड़ की आबादी है बहनों भाइयों, धरती मुंह फाड़ करके खड़ी हुई है, कल की अवतार के रूप में समाहित हो जाएगी। क्योंकि इस समय धरती पर जो धर्म और अधर्म का युद्ध चल पड़ा है बहनों भाइयों, 600 करोड़ की आबादी में से 400 करोड़ की आबादी इस मिट्टी में समाने जा रही है। ध्यान रखना। बचेंगे कौन? ध्यान से सुन लीजिए। डंके की चोट पर कह करके जा रहा हूं, इस गांव के अंदर चाहे आप कितनी ताकत लगा लेना, धन की ताकत, चाहे बल की ताकत, चाहे बुद्धि की ताकत, चाहे किसी भी ताकत, लेकिन यदि आपने इस बात को ध्यान से नहीं सुना तो आपको धरती पर, महाकाल ने कहा है, या तो स्थान खाली कर देना धरती पर, नहीं तो तैयार हो जाओ शमशान में जाने के लिए। क्यों? चाकी चाकी सब कहे, कीला कहे ना कोई, और जो कीले में रम है उनका बाल न बाका हो। इनका जो गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, गायत्री मंत्र में इस मतलब जो सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य की उपासना में सुन ना उनके इस्लाम से कोई भेदभाव है, न उनका सिख धर्म से कोई भेदभाव है, न उनका सनातन धर्म से भेदभाव है, न उनका जैन धर्म से भेदभाव है। उन्होंने कहा जो इस प्रकाश में आएगा उसके जीवन का अंधेरा मिट जाएगा। आप में से ऐसी कोई बहन बैठी है जिसको जीवन में कभी भी परमात्मा के दर्शन हुए हो? एक क्षण भी तो ऊपर हाथ करना। तेरे की अब तो नीचे की तरफ देख रही है भाई साहब। तो आप में से ऐसी कितनी बहनें बैठी हैं जिसने कभी जीवन में एक अगरबत्ती नहीं लगाई, जिसने कभी मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं किए हैं, कभी घर में एक दीपक ना जलाते हुए कभी रामायण का पाठ नहीं सुना, कभी भागवत नहीं सुनी, कभी गीता नहीं सुनी। आपने इतने जन्मों तक, इतने लंबे समय तक, मालूम है कितने हमारे जन्म हुए हैं? कोई बताएंगे इस प्रश्न का जवाब? जितने बहन भाई बैठे यहाँ पर नोट कर लीजिए। 84 योनियों के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलता है। ध्यान से सुनना। लेकिन 84 योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है तो विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है तो छूटता नहीं है, और छूट गया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए नोट करना, 73 लाख बार मनुष्य को भगवान सौभाग्य देता है कि एक बार अपने जीवन को सुधार लो, एक बार। लेकिन 73 लाख में एक बार भी मनुष्य अपने जीवन को ठीक रास्ते पर नहीं चला पाता कि मैं एक अच्छा माता पिता हूँ, मैं एक अच्छा पुत्र हूँ, एक अच्छा दामाद हूँ सास ससुर के लिए, एक सास ससुर के लिए अच्छी बहू हूँ, एक किसी संगठन का मैं प्रामाणिक कार्य करता हूँ, किसी गुरु का श्रेष्ठ उत्तराधिकारी हूँ। आज दुनिया में जब भी देखते हैं मनुष्य दूसरे की तरफ 4 उंगली उठाता है, लेकिन जब देखता है अपने अंदर झांक करके तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कमर सीधी करके बैठे। इस मानसरोवर जो यहाँ 4 दिन का प्रांगण बनने जा रहा है, स्वयं गोमुख से चल करके गंगा हरिद्वार से होती ही आपके बीच में आई है। आप बस एक ही भाव रखना, भगवान के चरणों में बैठ करके 3-4 दिन क्या सत्संगति दुर्लभ संसार, गाइए सब सत्संगति दुर्लभ संसार, विविध दंड भरे कहु बारा, सत सुधराई सत्संगति पाई, सत सुधराई पारश पारश कुदात सुहाए, पारश कुदात सुहाए, मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, मन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र में भावा, ध्यान से। इस मानसरोवर ये शानदार एक ऐसा प्रांगण बनने जा रहा है बहनों भाइयों, नोट कर लेना। यदि बीड़ी पीने वाले 3 दिन इस प्रांगण में बीड़ी पी करके ना प्रवेश करें, इस प्रांगण में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शराब पीने वाले इस प्रांगण में प्रवेश ना करें।
और यदि हमारे कहीं ऐसे संस्कार है तो मेरी निवेदन है कि गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं तो कुल्ला इत्यादि करके बढ़िया साफ सुथरे पवित्र होकर के यहाँ पर बैठने के बाद में मैं विश्वास दिलाता हूँ बहनों भाइयों, एक भी बहन भाई यहाँ से खाली झोली में जाने वाला नहीं है। और मुझे विश्वास है बहनों भाइयों, आप इस गीत को सुन लीजिए। बस मानसरोवर रूपी इसमें थोड़ा सा गोता लगा करके डूब करके 2-4 मिनट के अंदर फिर हम यहाँ से आरती का शुभारंभ करेंगे और आरती के बाद समापन करेंगे। और कल का विधि विधान से सारा का सारा कार्यक्रम आप अटेंड करना। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख विज्ञान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख विज्ञान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। मंदिर का रास्ता सत्संग से होकर जाता है, मंदिर का रास्ता, मंदिर का रास्ता। इस मंदिर के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंदिर के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बढ़ती गंगा, सत्संग की बढ़ती गंगा, कर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग ही काशी है। आइए जरा से भाई वर्तमान में ये सभी लोग ऊपर उठाइए। सत्संग ही काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है, सत्संग ही काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में भी प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में भी प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संग सुरीली मुरली, सत्संग सुरीली मुरली, भगवान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख विज्ञान है बंदे। सभी बंदन बनाइए, ऊपर बढ़िए सभी लोग और ऊपर। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, 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 भगवान है बंदे। प्रणाम पुरुषं दधाने, ईश्वर
श्री माता जयति पान करे
भाई बहन दोनों हाथ माथे ऊपर आरती करिए। आरती के भाव करें। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमाने द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं गिरितिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं नत्वा भजत ब्रह्मलोकम्। ॐ मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ की, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा। अरे भारत प्यारा, देश की रक्षा कौन करेगा? जागेगी भाई जागेगी, शक्ति जागेगी। कल पता चलेगा हमारे माता बहन कितनी जागती। सवेरे 8:30 बजे है ना? जाग गई भाई जाग गई। हमारी शक्ति जाग गई। देश की शक्ति, दुर्गा शक्ति, गायत्री शक्ति, अम्बा शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, घर की शक्ति, परिवार की शक्ति, समाज की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति, विश्व की शक्ति, भारत की शक्ति, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, वंदे